मैं सच बताऊं तो परसों से या 2-3 दिन जब से क्रूज अनाउंस हुआ है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे याद है मेरा नाम लोकेश सेठी है, प्रीतम सर ने बताया, और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। 1990 मैं पढ़ा लिखा कम हूँ तो मेरे फादर ने मेरे को दुकान पे बिठा दिया था, और 1998 में मेरे एक दोस्त का फोन आया था और उन्होंने मुझे फरीदाबाद से लाखपत बुलाया था एक ऐसी मीटिंग के लिए। यहाँ फर्स्ट राउंड में बैठा हुआ था, बस मैं यही सोच रहा था जब ये जल्दी से मीटिंग खत्म हो, ये टाई वाले बहबह करना बंद करें और मैं भागूं यहाँ से। सच बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे लगा इनको बोलने लगे पैसे मिलते होंगे, ये सब चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट वो दोस्त बार बार फॉलोअप के लिए, क्लोजिंग के लिए, फॉलोअप के लिए फोन करता रहा। मैंने अपनी जान छुड़वाने के लिए ज्वाइन किया ये बिजनेस, और फिर धीरे धीरे मीटिंग में आना शुरू किया। लेकिन जब मैं मीटिंग में आया तो मुझे पता लगा यहाँ पर फॉरेन ट्रिप मिलता है, यहाँ पर पैसे कमाए जा सकते हैं और यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे सीरियस हुआ इस बिजनेस के पीछे, और 8 महीने बाद मैंने अपनी मेन बिजनेस की इनकम को बीट कर दिया। यानी कि मेरी इस बिजनेस से इनकम अपनी दुकान से ज्यादा होने लग गई। मैंने दुकान बंद कर दी और मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। मैंने सन 2000 में पहला फॉरेन ट्रिप लिया था, स्टार क्रूज का, जो पानी का शिप जा रहा है। वो आज से लगभग 24 साल पहले मैं उसमें गया था, और मेरी उम्र उस समय 20 साल थी, 22 साल थी। तो एक्साइटमेंट, एक अलग ही एनर्जी होती है उस एज में। और मैंने वहां जाके सच बता रहा हूँ, जब मैं वहां ट्रीटमेंट मिला, मेरी तरफ मैंने बहुत मेहनत करके वहां पे आया हूँ। लेकिन जो वहां पे ऐश हमने मारी, जैसे पवन जी ने बताया आपको, और लीडर्स ने बताया, हमने बहुत मजे किए। तो मुझे ऐसा लगा यार, उसको इतना कुछ अचीवमेंट किया तो मैंने कुछ भी मेहनत नहीं करी। अगर भगवान इतनी सी मेहनत पे तूने मेरे को ये दिया है तो और ज्यादा मेहनत करा। मैं बिजनेस में आगे बढ़ता चला गया। मेरा हाईएस्ट चेक वहां पे गया 52,000 रुपए। मैंने गाड़ी ली, मैंने फॉरेन ट्रिप लिए, स्विट्जरलैंड तक होके आया। और लेकिन 2008 तक आते आते मैं कर्जे में आ गया। कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम आई उस कंपनी में, प्रॉब्लम 2008 में मैं और मेरे अपने ने देखा वेस्टीज। और जब हमने वेस्टीज देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ लगातार पैसा कमा रहे हैं। तो हमने डिसीजन लिया वेस्टीज में आने का। मेरे अपलाइन बहुत एग्रेसिव है, उनका नाम मिस्टर सिद्धार्थ सिंह है, एक बार ताली बता दीजिए। उन्होंने जब आज शायद आपको मार्केटिंग प्लान प्रीतम जी ने बताया होगा, पहली बार में समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी डेप्थ में जाओगे मार्केटिंग प्लान की, तो मेरे प्लान को मार्केटिंग प्लान बहुत जल्दी समझ में आ गया। उनको लगा कि शायद मैं 6 महीने में 2 लाख पे पहुंच सकता हूँ यहाँ पे, और वो पूरी एग्रेशन के साथ बिजनेस में लग गए। लेकिन मेरे ऐसा आदमी था, ढीला आदमी, जो लगा कि भाई वो कहते ना, वो दूध का जला भी छाछ फूक फूक के, तो मैं छाछ को भी फूक फूक के पी रहा था। तो मैंने कहा यार मुझे तो 12-15 हजार रुपए आ जाए। बहुत छोटी सोच के साथ मैं इस बिजनेस में आया। पहले साल में सिल्वर डायरेक्टर, दूसरे साल भी मैं सिल्वर डायरेक्टर, तीसरे साल और चौथे साल भी सिल्वर डायरेक्टर, और मेरा इनकम 12-13 हजार रुपए। कई लोग मेरे पेशेंस का एग्जांपल देते हैं, बट प्लीज मत दीजिए। मेरी तो मजबूरी थी क्योंकि मेरी सोच छोटी थी। आप अपनी छोटी सोच के साथ मत आइएगा इस बिजनेस में, आप काफी बड़ा सोच के आइएगा इस बिजनेस में। सो 4 साल बाद मैंने देखा जो मेरे से पहले आए थे वो लाखों पे पहुंच गए, जो मेरे साथ में आए थे वो लाखों पे पहुंच गए, इवन जो मेरे बाद में आए थे वेस्टीज में वो भी लाखों रुपए पे पहुंचने शुरू हो गए। तो उसका मतलब प्रॉब्लम मेरे अंदर है। जब कंपनी सबके लिए सेम है, सिस्टम सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, तो प्रॉब्लम मेरे अंदर है, तो मैं पैसा नहीं कमा रहा था। तो मैंने अपने आप को चेक किया कि मेरी सोच ही बहुत छोटी है। तो फिर मैंने अपनी सोच बड़ी शुरू करी। मैंने 1 लाख रुपए की सोच बनाई। 1 लाख तो नहीं आए, बट उसके उस साल मुझे 71,000 पर मंथ आने शुरू हुआ। और जैसे ही मुझे पता लगा कि सोच पे काम करके मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वेस्टीज में जो मेरा हाईएस्ट चेक गया 1 महीने का, हो गया 12,61,000 रुपए का। जब मैं वेस्टीज में आया था कोई गाड़ी नहीं थी, यहाँ सिर्फ फॉरेन ट्रिप की बात नहीं होती। आप सोचते हो यहाँ पर सिर्फ फॉरेन ट्रिप के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। जैसे भी कई लोगों को कहा कि आप फॉरेन तो जाओगे, लेकिन आपकी एक शानदार इनकम भी शुरू हो जाएगी उसके साथ। और मे भी हो सकता है 2025 में आपकी गाड़ियां भी आनी शुरू हो जाए उसी बेस के ऊपर, उसी फॉरेन ट्रिप के ऊपर। तो मैंने पहली गाड़ी ली वेगनार, सेकेंड हैंड ली 1.5 लाख रुपए की। दूसरी गाड़ी मैंने स्विफ्ट डिजायर ली 7.25 लाख रुपए की। तीसरी गाड़ी जो नीचे खड़ी है, ट्रैफिक वाले नहीं ले होंगे तो नीचे खड़ी है अभी भी, 42 लाख रुपए की ऑडी Q3 जो मैंने बिजनेस से। मैं सिर्फ 2-3 चीजें आपको, और मैंने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप लिए, यूएस होके आया, बताने के लिए बहुत कुछ है। बोलना शुरू होगा, शाम तक मैं चुप नहीं होऊंगा, अगले आदमी की बारी नहीं आएगी, है ना। लेकिन नहीं, हमें मीटिंग फटाफट समाप्त भी करनी है। बस 2-3 बातें आपको और बताना चाहूंगा। अगर आज आप यहाँ पे आ गए हो ना, तो अपनी थोड़ी सी सोच बड़ी करो। आप में से कितने लोग हैं, जो वेस्टीज वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जो नॉर्मल अपना नौकरी जॉब करते हैं, वेस्टीज अभी शुरू किया होगा, कितने लोग हैं जो फॉरेन गए हैं, फॉरेन
मैं वेस्टिज वालों की बात नहीं कर रहा, वेस्टिज की ट्रिप की बात नहीं कर रहा, वेस्टिज की ट्रिप की बात नहीं कर रहा जी। अच्छा चलिए एक छोटा सा बताता हूँ आपको। मालूम है इस दुनिया में सबसे पहली इंडियन लेडी कौन थी जो फॉरेन गई थी? मैं बताऊं, सीता माता श्रीलंका गई थी ना भाई। तो मैं वो वाला फॉरेन ट्रिप की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे फॉरेन ट्रिप की बात कर रहा हूँ भाई। तो मतलब बहुत कम लोग हैं, एक आधी आदमी है जो गया है। आज आप इतनी सोच बड़ी कर लो कि मुझे 2025 में फॉरेन जाना है, मुझे 2025 में अपनी एक गाड़ी लेनी है और मुझे 1 लाख रुपए की इनकम लेनी है। इस बिजनेस में अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे टीम वर्क है, हम सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं, आपको भी ले जाएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारे कदम से कदम मिला के चलो, हमसे 2 कदम आगे भी चल सकते हो या घिसट के चलो, ले तो जाएंगे आपको जहां जाना है।